ज्यादा रुपये कमाने की लोभ में सऊदीया जाना पूर्णिया के एक आदिवासी परिवार के युवक को काफी महंगा पड़ गया। परिणाम यह हुआ कि एजेंट के लोगों ने अवैध उगाही के लिए न केवल जबरदस्त पिटाई की बल्कि गर्म लोहे से उसके शरीर को भी कई जगह जला डाला। यह मामला बायसी थाना क्षेत्र के बेलबाड़ी गांव का है। बेलबाड़ी निवासी डोमरू मुर्मू ने अपने बेटे अनिल मुर्मू को रोटा निवासी अंसार आलम नामक एक एजेंट को 1,30,000 रुपये के साथ इसलिए सौंप दिया था ताकि रुपये से वीजा और संबंधित कागजात बन जाएंगे और जब उसका बेटा विदेश सऊदीया चला जाएगा तो वहां से बड़ी रकम कमाकर घर वापस आएगा। डोमरू मुर्मू को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा का सऊदीया में क्या हाल होगा, किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ। अनिल जब वापस घर पहुंचा तो शरीर के जख्म को दिखाते हुए जब उन्होंने माता पिता को आपबीती सुनाई तो माता पिता के होश उड़ गए और न्याय पाने के लिए अनिल मुर्मू को लेकर उसके माता पिता पूर्णिया एसपी को शिकायत करने पहुंच गए और पूर्णिया एसपी को लिखित शिकायत भी कर दी गई है। इसमें अंसार आलम नामक एजेंट एवं उनके साथियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया गया कि अनिल मुर्मू अपने क्षेत्र का पहला आदिवासी लड़का है जो ज्यादा कमाई की लालच में सऊदीया गया था, किंतु उसका हश्र ऐसा हुआ जो अन्य लोगों के लिए अब सऊदीया जाना सबक के बराबर ही है। पूर्णिया एसपी को दिए गए आवेदन में फिरौती नहीं देने पर चेन्नई हवाई अड्डे से किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर अनिल मुर्मू के साथ मारपीट करने एवं गर्म लोहे से जलाने का आरोप भी लगाया गया है। ये सब हमको पता नहीं, एजेंट हमको फ्लाइट का टिकट दिया और एयरपोर्ट तक छोड़ दिया। क्या किया? हमको उधर का एजेंट हमको फ्लाइट का टिकट दिया और एयरपोर्ट तक छोड़ दिया। एयरपोर्ट पे छोड़ दिया? जी। तो ये जल गया कैसे? ये एयरपोर्ट पे आए, जब चेन्नई एयरपोर्ट पे जब उतरने के बाद एजेंट हमको फ़ोन करके बोला क्या मेरा आदमी है उसके साथ जाना, तुमको पूर्णिया का रेल का टिकट काट करके देगा और तुम पूर्णिया लेके चले आना। तो हमको लेके गया, वहाँ लेके जाके खाना वाना खाया, फिर मारने स्टार्ट कर दिया बिना बात का। बाहर में ले जाकर अपना रूम में ले जाकर। तो काय मार पूछा ना काय मार रहे हैं? हम पूछते हैं तो मेरा बात एक भी नहीं सुनता है। दारू पिया हुआ था, क्या पिया हुआ था हमको मालूम नहीं था। तो कहाँ मारा तुमको? वहीं चेन्नई में मारा। चेन्नई में है? जी। तो गए थे तुम कहाँ? दुबई गए थे। अच्छा, दुबई गए थे? जी। वहाँ से आ रहा था। तो दुबई से वापस आने के क्रम में चेन्नई में हुआ है सब? जी, चेन्नई में। तो कैसे आए पूर्णिया फिर? अपने से ट्रेन से सफर किया। अपने से ट्रेन से सफर किए। तो आखिर कोई तो बात हुई होगी ना, आखिर क्यों मारा? जख्म कैसे हुआ? जख्म ये छोलनी गरम करके हमको मारा है। छोलनी गरम करके? जी। तो कौन मारा, क्या नाम है उसको कुछ पता है? उस सब का बारे में पता नहीं है। एजेंट हमको बोला था इस सब के साथ जाना, सब मेरा ही आदमी है, हमको मालूम नहीं कौन कहाँ का है। तो तुम वहाँ कौन काम करते थे दुबई में? दुबई में हम ग्रोसरी में काम कर रहे हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं। कब गए थे वहाँ? 31 मार्च को गए थे। 6 महीना हुआ। 6 महीना हुआ? 6 महीना हुआ। तो क्या उसका कुछ पैसा उसा कंपनी का तुम्हारे पास निकलता है क्या? नहीं, अभी पैसा कुछ नहीं निकलता, लेकिन जिस काम में लेके गया था 6 महीना हुआ, 1 महीना का टूरिस्ट वीज़ा पे हमको काम में भेजा था। और एजेंट को मैंने बोला कि 1 महीना का टूरिस्ट वीज़ा में मैं कैसे काम करेगा, अभी वीज़ा भी नहीं लगाता है। अगर पुलिस पकड़ लेगा तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको बोले हमको वापस घर भेजो। अच्छा, इसी से गुस्सा किया वो मेरा पापा के साथ फ़ोन में भी झगड़ा किया था, पापा के साथ भी टेंशन किया था। तुम फोन पे झगड़ा कर लिया था? जी, पापा ही जाने, हम उसका बात नहीं जानते। पापा बोले थे कि हमसे भी वो झगड़ा किए थे। तो उस कंपनी के संपर्क में तुम कैसे आए? वो हमको एजेंट ही काम में लगाए थे। तो जो एजेंट था तो उसके एजेंट के संपर्क में तुम कैसे आए? कैसे जानकारी मिली तुमसे? तुम उससे कैसे मिल पाए? वो हम लोग का गांव है, गांव के दूर में थोड़ा एक आदमी है, उसका बेटा सऊदी गया, तो उसी से संपर्क हुआ। उसी से संपर्क हुआ? तो उसी से चले गए तुम भी सऊदी? नहीं, हम दुबई गए थे। हम सऊदी जाने वाले, सऊदी का फ्लाइट बंद था इसलिए हम दुबई गए। उससे निकलने का रास्ता ही नहीं था, तो हमको जैसे जैसे वहाँ से भागे तब ट्रेन पकड़ के हम घर आए। घर आने की कोशिश की। ऐसा वैसा भी छीन लिया था क्या? भाई मोबाइल जितना था सब कुछ छोड़ दिया था। दुबई गया था एजेंट के द्वारा से। तो एजेंट के द्वारा से दुबई गया था, तो वहाँ 1 महीना रहा। वहाँ से बेटा फ़ोन किया, ये भाई 1 महीना का टूरिस्ट वीज़ा हमको बना दिया है एजेंट।
उसको बोल दो जे मेरा भेजा बढ़ा देगा। तो उसके बाद हम उसका घर पर गए, एजेंट को बोलो, तो वो कहा कभी नहीं हो सकता है, उसको 3 महीना का भेजा बनाया, कितना आपका बेटा पढ़ा लिखा है। तो बेटा को फिर फ़ोन किए, वहाँ से व्हाट्सएप से वो भिजवाया, तो यहाँ व्हाट्सएप से निकला करके तब उसको भेजा। ये मारा पीटा कौन है? हाँ? ये कौन मारा पीटा है? मारा बेटा एयरपोर्ट में हुआ। कहाँ एयरपोर्ट पे? कौन एयरपोर्ट? चेन्नई एयरपोर्ट में हुआ। कौन मारा? अंसार आलम का दलाल सब है मारा पिटा। काहे मारा? ये हम उसको दबाव ही किए हैं ये भेजा के बारे में। अच्छा, इसको भेजा बढ़ा दो, हमसे इतना पैसा लिए हैं, 1,30,000 रुपया लिए हैं, और कहे टूरिस्ट भेजा उसको बना दिया। वीजा के लिए 1,30,000 रुपया लिया? हाँ, भेजा के लिए 1,30,000 रुपया लिया। किसे क्या काम करता था बच्चा वहाँ आपका? वहाँ लॉन्ड्री का काम करता था, सफाई का। हाँ। वो अंसार आलम जिसके विषय में यह बता रहा है कि वह इसके पिता को कहा कि आप अपने बच्चे को भेज दीजिए यूएई और आपको हम भेजने में मदद करेंगे, आप 1,30,000 रुपया हमको दीजिए। तो इसका पिताजी जो डमरू मुर्मू है वो इसको 1,30,000 रुपया वो कथित अंसार आलम को दिया, और अंसार आलम इसको टूरिस्ट वीज़ा पर यूएई भेजवा दिया एक एजेंट के साथ में। वहाँ पर जब ये गया और 1 महीना के बाद जब इसका वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया तो इसको पता चला भाई अब तुम्हारा वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया। इस बीच में ये जहाँ रहा था उसके साथ बहुत मारपीट किया, हाँ, और इसके साथ बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया है। जब यह अपने पिताजी को फिर फ़ोन किया कि भाई यहाँ पर तो हमारा कमाई पे कुछ नहीं होता, हमको बहुत मारता है, हम मर जाएंगे, यहाँ पर हमको ले जाइए। तो इसका बाप इसको जो है अंसार आलम का हाथ पैर पकड़ा कि भाई मेरे बेटे को ले आइए, हमको नहीं कमाना है उस अंसार आलम फिर उससे 60,000 रुपया का मांग करने लगा। तो इसका बाप कहाँ से देता 60,000 रुपया? बोला मेरे पास तो अब 60,000 रुपया है नहीं, आप मंगवा दीजिए, हम ज़मीन बेच करके आपको दे देंगे, जहाँ से होगा देंगे, लेकिन मेरे बेटा को सही सलामत यहाँ ला दीजिए। तो फिर बहुत अनुनय विनय के बाद दिनांक 25/8/21 को वो उसको यूएई से चेन्नई हवाई अड्डा पर भेजा। अब चेन्नई हवाई अड्डा पर इसका जो शागिर्द था इसको उठा लिया, और इसके बाद इसको जो है लोहा से मतलब छोलनी या लोहा, जो भी लोहा के किसी वस्तु से उसको धिपा करके उसको जलाया। बड़ा अमानवीय व्यवहार किया है। पुलिस अधीक्षक को और संबंधित जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनको आवेदन दिया जाएगा, और यह बहुत ही गंभीर अपराध है। इसमें 420 बनता है, 307 बनता है, किडनैपिंग बनता है, वो सारी धाराएं आईपीसी की इसमें लगेगी जो गंभीर धाराएं हैं और संज्ञेय प्रकृति का है। ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए।